हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारवेस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे डेवलपिंग कंट्रीज ने NIEO डेवलप किया था, यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जिसके बाद उनकी जो इकोनॉमी थी वो धीरे धीरे ग्रोथ कर रही थी, स्टेबल हो रही थी। मगर अभी भी सब कुछ ठीक नहीं था। हुआ क्या कि 1960s में जहाँ बाकी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी थी वो स्टेबल हो रही थी, ग्रो कर रही थी, वहाँ US की जो इकोनॉमी थी वो ऑलरेडी स्टेबल थी। जिसके बाद उनको ये डर सताने लगा कि कहीं जो बाकी सारी कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ कर जाएगी तो उनकी करेंसी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जबकि US करेंसी यानी जो डॉलर है वो वर्ल्ड्स प्रिंसिपल करेंसी नहीं रहेगी। इसके अलावा जो डॉलर था वो ग्रोथ के रिलेटेड में अपनी वैल्यू भी मेंटेन नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से US ने क्या किया, उन्होंने फोर्स किया बाकी सारी यूरोपियन कंट्रीज को कि अभी जो सिस्टम चल रहा है यानी फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, उसको हम बंद कर देते हैं और एक नया सिस्टम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। चलिए देखते हैं कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम होता क्या है। इसमें US डॉलर की जो वैल्यू है वो एकदम फिक्स रहती है, जबकि बाकी सारी करेंसीज की वैल्यू इंक्रीज होती रहती है या डिक्रीज होती रहती है। अब US ये बंद करना चाहता था क्योंकि US की जो वैल्यू है वो कभी बढ़ नहीं रही थी, तो उनको डर था कि बाकी सारी कंट्रीज की वैल्यू अगर बढ़ गई तो वो वर्ल्ड प्रिंसिपल करेंसी नहीं रहेगी। इसलिए उन्होंने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को इंट्रोड्यूस किया। इसमें क्या होता था कि जो भी कंट्री है उसकी जो इकोनॉमी है अगर अच्छे से ग्रोथ करती है तो उनकी करेंसी ग्रोथ करेगी, अगर उनकी इकोनॉमी डिक्लाइन कर रही है, इंडस्ट्रीज डिक्लाइन कर रही है तो उनकी करेंसी भी डिक्लाइन होगी। अब इस चेंज की वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनकी इकोनॉमी में थोड़ी अनस्टेबिलिटी आ गई। इसके अलावा एक और बहुत बुरी चीज़ हुई, मिड 1970s तक जो डेवलपिंग कंट्रीज थे वो वर्ल्ड बैंक या IMF से लोन लेते थे, मगर मिड 1970s के बाद जो डेवलप्ड नेशन थे उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज को फोर्स किया कि वो IMF या वर्ल्ड बैंक से लोन ना लें, बल्कि वेस्टर्न कमर्शियल बैंक्स या यूरोपियन बैंक से लोन लें। अब होता क्या था कि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थे, जिसकी वजह से ये लोन तो देते थे मगर उस पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लगाते थे, और इस इंटरेस्ट की वजह से ये जो डेवलपिंग कंट्रीज थे जैसे कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इनके ऊपर डेब्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता गया और इनकी जो इकोनॉमी थी वो वापस से अनस्टेबल होने लगी। और अब क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज जो थी वो वर्ल्ड बैंक या IMF से लोन नहीं ले रहे थे, इसलिए यहाँ पर ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस का एंड हो जाता है। अब ये सारी बुरी चीज़ें डेवलपिंग कंट्रीज के साथ ही नहीं हो रही थी, कुछ बुरी चीज़ें थी जो डेवलप्ड कंट्रीज के साथ भी हो रही थी। डेवलप्ड कंट्रीज यानी इंडस्ट्रियल नेशन में मिड 1970s से लेके मिड 1990 तक अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अब सवाल आता है कि जो इंडस्ट्रियल नेशन थे उनके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ गया, देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।